मैंने इसके लिए एक अलग चैप्टर बना दिया इस बार। आरडीबीज की, आरडीबीज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, उसकी जितनी प्रोविजंस हैं वो इस चैप्टर में इकट्ठी कर दी। सो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स होते हैं जो इंडियन कंपनी इशू करती हैं फॉरेनर्स को, फॉरेन कंपनीज, नॉन रेजिडेंट्स को, और ये डिनोमिनेटेड होते हैं इंडियन रुपी में कि 1 लाख रुपये का एक बॉन्ड है। फॉरेनर इसे परचेज करेगा बाय यूजिंग द फॉरेन करेंसी। बट इंडियन कंपनी को क्या फायदा है आरडीबी इशू करने का? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब आपको 1 लाख रुपए मिला है, आपको वापसी अब 1 लाख ही रुपया करना पड़ेगा। तो जो डॉलर का रेट 70 हो जाए, 77 हो जाए, यू विल रिफंड ओनली ₹1 लाख। सो मोदी साहब ने भी इस बॉन्ड को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि इससे इंडियन कंपनीज आर सेफ फ्रॉम द एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस रिस्क। सो मोदी साहब का एक सेमिनार था 17 सितंबर 2019 को। वहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आज से इंडियन कंपनीज अगर आरडीबीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है, बताइए वो इंटरेस्ट फॉरेनर के हाथ में किस रेट पर टैक्स होता है? 5%। सो 17 सितंबर 2019 किसी पर्सनैलिटी का बर्थडे था, उसमें मोदी साहब प्रेजेंट थे। तो देयर ही सेड कि आज से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल इट वाज 18 टिल 31 मार्च 19, अगर आरडीबीज इशू होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आएगा डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो अकॉर्डिंगली अनाउंसमेंट की गई कि अगर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बिटवीन द पीरियड 17 सितंबर 18, डेट आपको याद करनी है, टिल 31 मार्च 18, इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। अनाउंसमेंट हो गई, बट बजट जो नेक्स्ट था वो आया जुलाई 19 में। सो जुलाई 19 के बजट में रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जेम्पशन डाली गई। पेज 154 सेक्शन 10 में क्लॉज 4C लेके आए, एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स: एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी by any Indian company or a business trust on rupee denominated bonds issued outside India, where such rupee denominated bonds are issued between the period 17 September 18 to 31 March 19, बताइए इंटरेस्ट आज भी एग्जेम्प्ट है या नहीं? Yes, only thing is bond should be issued in this period. तो इंटरेस्ट जब भी मिलेगा तब भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(4)(c). सिंस ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, इस पर टीडीएस रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आरडीबी इशू हो रहे इस पीरियड के अलावा 17 सितंबर 18 से लेकर 31 मार्च 19 के अलावा इशू हुए हैं, इन दैट केस द इंटरेस्ट ऑन आरडीबीज विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% अंडर सेक्शन 115A, एंड अकॉर्डिंगली उस पर भी टीडीएस 5% ही कटेगा। एक benefit of first provision to 48 is available in computing the capital gains on RDBs issued by the Indian company in case there is depreciation in Indian rupee. आपको याद होगा एक फर्स्ट प्रोविजन टू 48 होती है जहां हम अगर डॉलर्स यूज किए गए हैं फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स और शेयर्स, तो हम कॉस्ट, सेल प्राइस सबको कन्वर्ट करते डॉलर्स में, कैप गेन निकालते हैं और फिर उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके गेन लॉस निकालते हैं। तो ये हमने किया हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। पॉइंट 4 में कोई चेंज नहीं है। फिफ्थ प्रोविजन टू 48 कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने एक अलग से चैप्टर बना दिया जहां आरडीबीज की सारी प्रोविजन एक चैप्टर में इकट्ठी कर दी। पॉइंट 5 पेज 156 सेक्शन 47 कहता है कि अगर आरडीबीज
इंडिया से बाहर ट्रांसफर करेगा एक नॉन रेजिडेंट टू another non-resident, then the capital gains will be exempt. So any transfer made outside India of a capital asset being rupee denominated bonds of an Indian company issued outside India by a NR to another non-resident are exempt. So point 5 और ये एक नेक्स्ट पॉइंट है 7AB, एक इंडिया में है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC। आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे मैंने एक सेपरेट चैप्टर बना दिया IFSC का, जिसमें जितने भी आपने प्रोविजंस पढ़े थे IFSC के बारे में स्कैटर्ड, उनको इस चैप्टर में इकट्ठा कर दिया गया है। अगर IFSC में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बेचा जाता है, IFSC कहां पर है? इंडिया, गुजरात, इंडिया। ऊपर जो 0.7AA है और 0.7AB में क्या फर्क है? 0.7AA पेज 156, इसमें क्या है कि NR अगर बॉन्ड्स बेच रहा है RDBs इंडिया से बाहर टू अनदर नॉन रेजिडेंट, देन द कैप गेन्स आर एग्जेम्प्ट। 0.7AB क्या है? एनी ट्रांसफर फॉर कैपिटल एसेट बीइंग, क्लॉज बी देखिए, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी मेड बाय अ नॉन रेजिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एनी IFSC where the consideration for such transaction is payable in foreign currency। तो अगर इंडिया में भी RDB बेचता है फॉरनर on the stock exchange in IFSC, then also the capital gains are exempt। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के जितने प्रोविजंस हैं, 5 प्रोविजंस हैं, मैंने वो इस चैप्टर में इकट्ठे कर दिए। वापस आते हैं। अच्छा, बिफोर दैट TDS के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अमेंडमेंट और करते हैं।